और सहायक आचार्यों के लिए आज एक बार फिर सरकार की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि ये जो सिलसिला है नियुक्तियों का, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने ये वादा भी किया युवाओं से कि ये सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह से नौकरियां दी जाती रहेंगी। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ संदेश दिया है, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, आज अभ्यर्थियों के लिए एक जश्न का मौका था कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र की सौगात मिली। इस मौके पर सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से क्या संदेश दिया गया युवाओं को? जी देखिए उदय, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों लगभग 350 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। चूंकि लगातार जो अभ्यर्थी है सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर आपने देखा होगा कई मर्तबा जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन किए और ये जो मामला है कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गया था और अभ्यर्थियों का कहना था कि लंबे समय का जो संघर्ष है वो कब रंग लाएगा। और देखिए आज हमने कई अभ्यर्थियों से भी बातचीत की तो उनका कहना था कि लंबे समय का जो संघर्ष है आज यहाँ पर आकर खत्म हुआ है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो मिला है। देखिए लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर के आखिरी तक लगभग 4120 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो किया जाएगा, यानी कि रोजगार का जो रास्ता है उसे साफ किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर जाना है, क्योंकि पूरे झारखंड के बारे में अगर लोग बाहर जानते हैं तो यही जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड को सभी लोग जाने, इसी दिशा में सरकार पहल कर रही है। साथ ही उनका यही कहना था कि कई मर्तबा ऐसा आता है खबर कि सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लगातार सरकारी स्कूल को लेकर सवाल उठते थे, अब कहीं ना कहीं तमाम शिक्षक जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है वो अच्छे से काम करेंगे, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा है कि प्राइवेट स्कूल की ओर से जो मोनोपोली चल रही है उसे यही शिक्षक सब तोड़ सकते हैं। अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को और एक बेहतर दिशा उन लोगों को देंगे तो शायद झारखंड भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस सभागार जहां पर कह सकते हैं कि हर हफ्ते अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है, तो ये सभागार अब गवाह बन चुका है कि किस तरीके से यहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हें नियुक्ति पत्र मिलता है और वो लोग अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हैं। तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि रोजगार का रास्ता अब साफ किया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र है, चाहे हम अभ्यर्थियों की बात करेंगे, आपने देखा होगा कई मर्तबा जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये सिलसिला, ये जो कारवां है आगे चलता रहेगा। और उनका ये भी कहना था चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक झारखंड को कोई नहीं जान रहा है, तो ऐसे में तमाम जो शिक्षक है उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक टास्क भी दिया गया है कि जहां पर भी उनकी नियुक्ति हुई है वहां पर वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। देखिए आज हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत किया, उनका कहना था कि वो 2016 के जेटेड पास है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन के जरिए जो बातें शिक्षकों, जो नव नियुक्त शिक्षक है उनके समक्ष जो बातें रखने की कोशिश की थी, उसे कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो सहमत नजर आए और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भी दिशा निर्देश दिया है उसका हम पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी उदय, चूंकि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी नियुक्ति परीक्षाएं होती है या फिर विज्ञापन जारी होता है तो वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। करिश्मा, सीएम की तरफ से एक संदेश ये भी दिया गया है कि 2600 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द युवाओं को ये रोजगार का तोहफा भी मिलेगा। जी मैं वही बता रही थी उदय कि इस महीने क्या टारगेट जो है वो यही है कि 4120 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, क्योंकि 26,001 शिक्षकों की जो नियुक्ति थी इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि रोजगार का रास्ता अब साफ हो रहा है। अब अभ्यर्थियों को जो उनका सपना था वो अब कहीं ना कहीं पूरा होगा और अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति लेने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, अगर अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही उन्होंने कई संदेश दिया है, राज्यवासियों को संदेश दिया है
जो नव नियुक्त शिक्षक थे उन्हें भी उन्होंने संदेश दिया है। और इस बीच हमने वैसे अभ्यर्थियों से भी बातचीत की उदय, जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो उनका कहना था कि लगभग 10 साल बीत गए हैं, 10 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बूस्टअप संबोधन किया है, यानी कि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बारीकियों से चीज़ों को समझाया है, उस पर ये लोग अमल करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा है कि आने वाले समय में रोजगार का जो रास्ता है उसे साफ किया जाएगा। कारवां यही नहीं बंद होगा बल्कि यहाँ से शुरू हुआ है और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहराए, हर एक जगह पर वो अच्छे से काम करे और झारखंड को आगे लेकर जाए। साथ ही उनका यही कहना था कि झारखंड को लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं, लेकिन यही झारखंड राज्य जो है खनिज संपदा से भरपूर है। साथ ही यहाँ के जो स्टूडेंट है जो अब शिक्षक बन गए हैं, तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चों को किस तरीके से वो लोग पढ़ाएंगे और जो बच्चों को वो लोग पढ़ाएंगे उन्हें किस तरीके से आगे वो लेकर जाएंगे और कैसे उनका भविष्य संवारेंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि तमाम जो नवनियुक्त शिक्षक है उन्हें एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है। तो देखिए, अब ये भी बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक 4120 अभ्यर्थियों के बीच जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। जी उदय। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात यह रही है कि सीएम ने 2600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन नौकरियों की सौगात युवाओं को कब तक मिलती है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।